की वीडियो में हम देखेंगे कि नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, ये क्यों आता है और अगर ये आ जाए इसे रिमूव किस तरह से करना है और इसका हमारे अकाउंट पे क्या इफेक्ट होता है। हम कौन सा ऐसा काम करें कि नेगेटिव फीडबैक आए ही ना, और अगर खुदा न खास्ता नेगेटिव फीडबैक आ जाता है तो उससे किस तरह बचना है या उसे किस तरह से हैंडल करना है। सबसे पहली चीज़ इसके नेगेटिव फीडबैक होता क्या है। नेगेटिव फीडबैक तब आता है जब हम कस्टमर को सही तरह से चीज़ नहीं भेजते। मिसाल के तौर पर एक कस्टमर ने चीज़ मंगवाई है और उसने उसके लिए पैसे पे किए हैं, शिपिंग पे की है, शिपिंग का मतलब डिलीवरी चार्जेस पे किए हैं। उस कस्टमर ने उस चीज़ के आने का वेट किया है, लेकिन अगर उसे चीज़ डैमेज मिलती है या जब वो अपने बॉक्स को ओपन करता है तो वो चीज़ वो नहीं होती जो उसने ऑर्डर की है, या वो बहुत ही ख़राब हालत में होती है, या फिर अगर कोई खाने की चीज़ है अगर वो एक्सपायर होती है तो कस्टमर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। ये नेचुरल सी चीज़ है कि हम किसी चीज़ के लिए पैसे पे करें और हमें वो चीज़ सही तरह से ना मिले, तो वो नेचुरली रिएक्ट करता है। वो उस ऑर्डर के पेज पे जाता है और जाके अपनी एक राय दे देता है कि मैंने ये चीज़ मंगवाई थी, मुझे ये सही नहीं मिली है। तो अमेज़ॉन इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेता है। इस चीज़ को कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। ये चीज़ हमारे ODR में आ जाती है। अब हम ये देखते हैं कि ये हमारे अकाउंट को किस तरह से अफेक्ट करती है। सबसे पहले हम रीजंस देख लेते हैं कि किस किस वजह से नेगेटिव फीडबैक आता है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से बचना है। सबसे पहली जो चीज़ है, मेन चीज़ है, कस्टमर को हम कहते हैं कि हम आपको 2 दिन में चीज़ भेज देंगे, 2 दिन में चीज़ डिलीवर कर देंगे, लेकिन अगर हम टाइमली डिलीवर नहीं करते, उस 2 दिन में हम उसको चीज़ नहीं डिलीवर कर सकते, हम उसको चीज़ 10 दिन के बाद डिलीवर करते हैं, तो तब भी कस्टमर को गुस्सा आ जाएगा, वो तब भी नेगेटिव फीडबैक दे सकता है। ये हो गई पहली रीज़न। अब दूसरी रीज़न जो है वो ये है कि कस्टमर को चीज़ मिलती ही नहीं है, मतलब कस्टमर वेट करता रहता है और कस्टमर की चीज़ रास्ते में कहीं गुम हो जाती है और कस्टमर को नहीं मिलती है, वो तब भी नेगेटिव फीडबैक दे सकता है। तीसरी जो वजह है वो ये है कि कस्टमर को चीज़ डिलीवर हो जाती है, लेकिन वो जब चीज़ ओपन करता है तो वो चीज़ वो नहीं होती जो उसने मंगवाई है। फॉर एग्जांपल, अगर उसने खाने की कोई चीज़ मंगवाई है, फॉर एग्जांपल कोई बिस्किट मंगवाया है और हम उसे कोई डिटर्जेंट भेज दें मिसाल के तौर पे, तो तब भी उससे गुस्सा आ जाएगा कि मैंने तो खाने की चीज़ मंगवाई है और आप लोग मुझे डिटर्जेंट भेज रहे हैं, तो तब भी वो नेगेटिव फीडबैक दे सकते हैं। चौथी जो रीज़न है वो ये है कि कस्टमर चीज़ मंगवाता है, उसे चीज़ तो वही मिलती है जो उसने ऑर्डर की है, लेकिन वो चीज़ रास्ते में टूट सकती है। अगर ग्लास की कोई चीज़ है तो रास्ते में डैमेज हो सकती है, उसे तब भी गुस्सा आ सकता है, वो तब भी नेगेटिव फीडबैक दे सकता है। और पांचवी जो रीज़न है वो ये है कि कस्टमर को चीज़ एक्सपायर्ड मिलती है। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, यानी वो कस्टमर उसे इतनी जल्दी ख़त्म नहीं कर सकता, उसे ख़त्म करने में उसे 2 मंथ लग जाएंगे या 1 मंथ लग जाएगा, लेकिन वो उससे पहले ही एक्सपायर हो रही है, फिर भी कस्टमर को गुस्सा आ सकता है और वो नेगेटिव फीडबैक दे सकता है। ये हो गई सारी रीजंस कि किस किस वजह से नेगेटिव फीडबैक आता है और हमने इससे तो नेगेटिव फीडबैक से बचने के लिए ज़रूरी है कि जब कस्टमर का ऑर्डर आता है हम उसे फ़ौरन प्रोसेस करें। ये तो हो गया हमारे कंट्रोल में कि कस्टमर को जल्दी पहुंचानी है चीज़, लेकिन अगर दूसरी वजहें आ जाती हैं, कस्टमर को चीज़ नहीं मिली है और डिलीवर लेट हुई है या इस तरह का कोई इशू आ जाता है, तो तब हमें, अगर कस्टमर मैसेज करके कहता है कि उसे चीज़ नहीं मिली है, तो हमें उसके पैसे रिफ़ंड कर देने चाहिए ताकि उसे गुस्सा ना आए। लेकिन सम टाइम कस्टमर झूठ भी बोल रहे होते हैं, तो उससे बचने के ज़्यादा मेथड है, वो हम किसी और टाइम में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि आप टाइमली ऑर्डर प्रोसेस करें ताकि कस्टमर को जल्दी विद इन टाइम मिल जाए चीज़। और दूसरा ये कि अगर कस्टमर को चीज़ नहीं मिलती है, वो आपसे कॉन्टैक्ट करता है कि मुझे चीज़ नहीं मिली है, तो आप सब कुछ अपना चेक करने के बाद उसके पैसे वापस कर दें। बाकी की जो चीज़ें हैं, अगर एक्सपायर उसे चीज़ मिलती है तो ये हमारी गलती नहीं होती है, ये स्टोर की गलती होती है। तो इस तरह से जो नेगेटिव फीडबैक्स आ जाते हैं उनसे हमने बचना कैसे है, तो इसको बचने के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे ताकि हम बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। अब हम इस चीज़ की तरफ आ जाते हैं कि हमने सारी चीज़ें सही की हैं, लेकिन कस्टमर फिर भी नेगेटिव फीडबैक दे देता है, तो इससे हमने कैसे बचना है। तो सबसे पहले तो आपने अपनी तरफ से पूरी तसल्ली कर लेनी है कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कस्टमर को चीज़ भी टाइम पे दी है, उसको विद इन टाइम चीज़ मिल गई है, वो चीज़ एक्सपायर भी नहीं है, वो चीज़ डैमेज भी नहीं है और वो चीज़ डिफरेंट भी नहीं है। तो तब हम अमेज़न से अपील कर सकते हैं और अमेज़न को बता सकते हैं
कि हमारी गलती नहीं है, हमने टाइमली चीज़ डिलीवर की है, हमारे पास हर चीज़ का प्रूफ है कि हमने कस्टमर को इस टाइम में चीज़ डिलीवर कर दी है, लेकिन फिर भी कस्टमर कह रहा है, नेगेटिव फीडबैक कर रहा है, तो फिर अमेज़ॉन उस केस को देखती है, अच्छी तरह से चेक करती है, और अगर आपकी कोई गलती नहीं होती तो अमेज़ॉन उस नेगेटिव फीडबैक को रिमूव कर देती है। जब आप इस पेज पे आ जाएंगे तो यहाँ आपने परफॉर्मेंस पे क्लिक करना है। परफॉर्मेंस पे क्लिक करने के बाद आपने अकाउंट हेल्थ पे क्लिक कर देना है। जब अकाउंट हेल्थ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके अकाउंट की सारी हेल्थ शो हो रही होगी कि उसका ऑर्डर डिफेक्ट रेट कितना है, नेगेटिव फीडबैक कितना है, A to Z क्लेम कितने हैं, चार्जबैक क्लेम कितने हैं। आज हमने नेगेटिव फीडबैक पे बात करनी है, जो दूसरी चीज़ें हैं वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेगेटिव फीडबैक जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वो 0.88% है। इसका मतलब है कि जो लास्ट 60 डेज़ में जितने ऑर्डर थे उनके हिसाब से जिनका एक नेगेटिव फीडबैक आया है तो उसकी परसेंटेज बनी है 0.88%। इसकी परसेंटेज आप कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए निकाल सकते हैं। इस अकाउंट पे एक नेगेटिव फीडबैक है और लास्ट 60 डेज़ में 114 ऑर्डर्स हैं। इस हिसाब से इसका जो नेगेटिव फीडबैक है वो 0.88% बना है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे 2 नेगेटिव फीडबैक आ जाते हैं तो इसका जो रेट है वो 1.75 पे चला जाएगा, जो कि अकाउंट को रिस्क में लेके जा सकता है। अब अगर एक और नेगेटिव फीडबैक आ जाता है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ऑर्डर रेशो के हिसाब से इसकी परसेंटेज बननी होती है, तो हम ऑर्डर्स को ज़्यादा ले लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 114 ऑर्डर हैं, अगर हम 200 ऑर्डर ले लें तो इसका जो नेगेटिव फीडबैक परसेंटेज है वो 0.93 पे चला जाएगा, जो कि 1% से नीचे है, तो इसलिए आपके अकाउंट पे कोई इशू नहीं बनेगा। अगर इस तरह से आपका ODR नेगेटिव फीडबैक की वजह से ज़्यादा हो जाए तो इसका सिर्फ एक सलूशन है कि आप ऑर्डर की क्वांटिटी को बढ़ा दें, चाहे आप अपनी प्राइसिंग कम करें या कुछ ऑर्डर लॉस में लें, इसको ऑर्डर्स ज़्यादा ले लें ताकि आपका अकाउंट रिस्क से निकल सके। जैसे ही आप ऑर्डर्स की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो इसकी परसेंटेज नीचे आती जाएगी, 1% से भी नीचे चली जाएगी। आप अपनी परसेंटेज कि आपकी कितनी परसेंटेज है ODR की, उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको मज़ीद कितने ऑर्डर लेने चाहिए ताकि आपका जो ODR है वो 1% से नीचे आए। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम चार्जबैक क्लेम पे और A to Z क्लेम पे बात करेंगे।